तो ये मैंने बताया था कि भगवान बता रहे हैं कि अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं कि उनका जगत कैसा है। मैंने बात की थी, तूप से बात की तुमने कि अब तक भौतिक जगत का बताया था, अब लेखक आध्यात्मिक जगत का बता रहे हैं कि भाई जो मेरा जगत है वो शाश्वत है, ठीक है, और वो क्या है, श्रेष्ठ है और कभी उसका नाश नहीं होता। और अपने धाम के बारे में बताया था कि वो जो धाम है वो अप्रगट है और अविनाशी है, भगवान बताते हैं। और जो परम गंतव्य है, मतलब जो डेस्टिनेशन है वो लास्ट है, वो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, ठीक है, और जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है। भगवान बता रहे अपने सुप्रीम मोस्ट धाम के। और उसके बाद में 22वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि भगवान कैसे प्राप्त किए जाते हैं। शायद हमने ये श्लोक हमने स्पेशली किया था, हमने कि हमने बात की थी अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमने स्पेशल एक्सप्लेन किया था कि अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई और माध्यम नहीं है, केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में भगवान बता रहे थे कि कैसे आप भगवान को योगी किस प्रकार अपने धाम में जाकर के क्या करे कि वो वापस पुनः नहीं आए, और कैसे क्या करता है कि वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो हमने बताया था कि दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रकाश का मार्ग होता है, एक अंधकार का मार्ग। प्रकाश के मार्ग के अंदर इस श्लोक में बात की थी कि जैसे अग्नि का प्रभाव हो गया, दिन का प्रभाव हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, और सूर्य जब उत्तरायण में होता है तो अगर उस समय को योगी अपना देह त्याग करता है तो क्या होगा, वो भगवान जब धाम जाएगा तो वहां से वापस नहीं आएगा। और जो अंधकार का मार्ग है उसमें अगर धुआं होगा, रात्रि होगा, कृष्ण पक्ष होगा, या सूर्य दक्षिणायन में होगा, तो कहां जाएगा वो, चंद्रलोक में जाएगा। वहां से उसको वापस आने का क्या है, वापस आने की पूरी गारंटी है, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हमने कर चुके हैं, ठीक है। Now we are going to start from 8.25 26 तीन श्लोक है। हाँ, ये 8.26 शुक्ल कृष्णे गदीहेते जगत शाश्वते मते एकया यात्वनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः। मेरे साथ दोहराइए, शुक्ल कृष्णे गदीहेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार के प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और एक दूसरा अंधकार का मार्ग। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार से जाने वाला पुनः लौट कर आता है।
मनुष्य की बात हो रही है गुरुजी यहाँ पे। कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं। नहीं, मनुष्य की बात नहीं हो रही गुरुजी, यहाँ योगी की बात हो रही है। यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ मनुष्य की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ योगी है जो भगवान के धाम जाने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, योगी की बात, बिल्कुल ठीक है। हमने बात की थी कि एक योगी है क्या, ठीक है। तो बात की थी एक योगी होता है जिसके अंदर हम बात करेंगे अष्टांग योगी और ज्ञान योगी। वो कहां जाएगा, वो प्रकाश के मार्ग के द्वारा जाएगा और कहां तक पहुंचेगा, वो ब्रह्म ज्योति। ठीक है, 8.26। ठीक है, और कर्मकांडी या कर्मी, ये कहां जाएंगे, ये अंधकार के मार्ग में। कहां जाएंगे, ये अंधकार के मार्ग में। और कहां जाएंगे, ये चंद्रलोक जाएंगे। चंद्रलोक या फिर देवताओं के लोक, ठीक है, हेवनली प्लैनेट्स, और वहां से वापस आना गारंटेड। तीसरा होता है भक्त। ठीक है, वो कब त्याग करेगा, किसी भी समय, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। और कहा जाएगा वो, वैकुंठ या कृष्ण लोक। तो भक्त को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो प्रकाश के मार्ग पर जाए, अंधकार के मार्ग पर जाए, आज जाए कल जाए, शुक्ल पक्ष में जाए या कृष्ण पक्ष में। रूपा जी कहाँ गए थे, कौन से में गए थे, दक्षिणायन में प्रभु जी, दक्षिणायन। चंद्रलोक जाएंगे क्या, मतलब ही नहीं। हाँ, ना क्या कुछ सोच के चलता क्या, बार-बार देखता हूँ वीडियो, भागवतम वगैरह। हाँ, क्या चेतना दी रूपा जी की। आपने देखा होगा फाइनल लेसन, फाइनल लेसन देखी आपने किसी ने, मूवी पावर्ड, नहीं फाइनल लेसन है कि उसमें प्रभुपाद जी ने कैसे अपना शरीर त्यागा था, वो है बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। मतलब कि उन्होंने आखिरी के अपने 10 दिन 20 दिन कैसे गुजारे वो बता रखा है, कैसे गुजारे, बहुत टचिंग है, बहुत टचिंग है। क्योंकि एक जो शुद्ध भक्त है वो कैसे प्राण देता है, फाइनल लेसन उसको बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने लेसन के द्वारा अपने जीवन के आखिरी चैप्टर के बोले सिखाया नहीं, जी करके दिखाया वो चैप्टर कैसे होता है, मतलब फाइनल लेसन आखिरी अध्याय जी करके दिखाया कि कैसे होते हैं। तो भक्त को फर्क पड़ता है क्या, अंधकार हो प्रकाश हो कहीं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये श्लोक में भी आएगा, किसी भी समय जा सकता है भक्ति, मतलब आएगा कि श्लोक में, भगवान बोल रहे हैं आगे आगे आएगा। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद में ऐसा ही विवरण किया है कि जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। मतलब जो सकाम कर्मी है या कोई ज्ञानी है
काम कर्मी है या दार्शनिक चिंतन मतलब ज्ञानी हुए हैं, वो आवागमन करते रहे हैं, वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं था क्योंकि वे कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं। ठीक है, हम देखेंगे कि ये दो मार्ग हैं जिसमें इवन यहां पर भी थोड़ा सा आवागमन होता है प्रकाश के मार्ग में भी होता है या नहीं होता? क्या मुझे फिर आना पड़ता है। हाँ, प्रकाश के मार्ग में आवागमन है या नहीं है? क्या टाइम ड्यूरेशन का फर्क है। ब्रह्म ज्योति से भी देयर इज चांस ऑफ फॉल डाउन। ब्रह्म ज्योति से आएंगे एक्चुअली जीवात्मा क्या है? आप उसको वहीं बैठा के रखोगे तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो इसीलिए उसके अंदर भोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी इच्छा आ जाती है, तो फिर वो उसका वो नीचे आ जाता है। ठीक है, कभी गोलोक में जाके आ गई तो नहीं कभी नहीं है। ठीक है, अभी बताएंगे आज चैतन्य महाप्रभु में भाव, क्योंकि 2-3 श्लोक अच्छे हमारे, 2 श्लोक में खत्म करके हम थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, गौर करने वाली है कि हाउ मच वी आर लकी, और क्या हम उसको ले पाएंगे उसको नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ हमें लगता है कि चलो भाई अभी तक इतना टाइम तो हो ही गया, अभी नहीं तो कभी और सही। ठीक है, श्लोक क्रमांक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ऐसा दोहराइए। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, यहाँ पर आकर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि जो भक्त होता है किसी और ग्रह नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? भगवान के धाम जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखेंगे कौन सा? योग युक्तो। मिला? ठीक है, कि जो भक्त है वो क्या करता है? ये दोनों मार्ग को जानता है, प्रकाश मार्ग जानता है, अंधकार ही नोज एवरीथिंग वेरी वेल। हम जब भी भक्त हैं हम जानते हैं कि प्रकाश का मार्ग है, अंधकार का मार्ग है। जो शुद्ध भक्त हो जाएगा वो सब पता है, बट क्या वो डिस्टर्ब होता है? नहीं। अब एक प्रश्न पूछता था हर बार क्लास में कि भीष्म ने तो बेचारे ने 25 दिन एक्स्ट्रा कर लिया। ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद कितना दिन जब वेट ही करता रहा कि जब उत्तरायण में जाएगा तब प्राण त्यागूंगा, जब उत्तरायण में आएगा तब प्राण त्यागूंगा, जब उत्तरायण में आएगा तब प्राण त्यागूंगा। हाँ ना, ऐसा क्यों? भगवान की वेट ठीक है, भगवान की वेट कर रहे थे, अब उनको के सामने खड़े होंगे तभी क्या सांप का वो किया था, झाड़ी में डाल दिया था। सांप झाड़ू लग जाता तो एक बड़ी झाड़ी में डाल दिया था उसको, मतलब वो जो कर्म का फल कर्म का। उससे परे होना, वो कर्म का फल नहीं है, वो तो जस्ट एक दिखाने के लिए लीला। वक्त इन सब धर्मों से ऊपर हो जाता है, तो कोई फर्क कर्म फल लगता ही नहीं उसको। ठीक है, धर्म की स्थापना देखना चाहते थे ना आखिरी आचरण पे। नहीं एक्चुअली आचार्य बताते हैं कि he doesn't need to go, उसको वेट करने का आवश्यकता नहीं था कि वो दक्षिणायन के लिए उत्तरायण से दक्षिणायन से उत्तरायण के लिए वेट करें। वो कहीं भी जाते कभी जाते भगवत धाम ही जाते, उसमें कोई दूसरा वो है ही नहीं।
तो एक्चुअली दो पार्ट बताए जाते हैं इसके स्पेशली, कि एक्चुअली कई बार क्या होता है, भीख में है वो एक योगी को भी सिंबल करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। भक्त के साथ में वो योगी भी थे, तो वो एक योगी बताना चाहते हैं कि यू हैव टू वेट, कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा उत्तरायण के लिए। ठीक है, हमने लेक्चर में सुना था कि जो उन्होंने था भीष्म थे, उन्होंने एक योगी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भक्त को नहीं, योगी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। समझ में आ गया? योगी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, और क्या था कि जैसे योगी प्राण वेट कर रहा था कि उत्तरायण का वेट होता है, ऐसे वेट कर रहे थे। और दूसरा, वो भक्त को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भगवान भगवान जानते थे कि वो मेरे भक्त हैं और मेरे शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान अपने आप ही उनके सामने आ गए। ठीक है, भगवान को पता था कि एक्चुअली आपने भागवतम पढ़ा होगा, संत के अंदर पढ़ा है, तो उसके अंदर एक कथा आती है कि भगवान जब युद्ध के बाद में वहां जाने वाले थे, कहां जाने वाले थे, द्वारका। तो द्वारका जाने वाले थे, तो उनको युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया, क्या रुक जाओ। और उसके बाद भगवान रुक जाते हैं, और फिर बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पापी हूं, मैंने इस राज्य के लिए, तुच्छ राज्य के लिए अपने सभी सागे संबंधियों को छोड़ा नहीं, मैं ये राज्य भोग कर रहा हूं, वो सबसे क्या है, रक्त से सना हुआ है, इस राज्य को भोगने की मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं कितना पापी हूं, कितना घृणित हूं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए, इस राज्य भोग की इच्छा के लिए युद्ध किया। तो उसके बाद भगवान उनको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, पर कैसे समझाते हैं, समझाते भी हैं, आग भी जलाते हैं, साथ में पानी डालते हैं, आग भी जलाते हैं, पानी डालते हैं अंदर से। तो भगवान अंदर में है, बोला समझना नहीं है, समझा रहा हूं बट समझना नहीं है, समझाऊंगा तुमको, मैं अच्छी तरह समझाऊंगा बट समझोगे नहीं तुम। ठीक है, तो भगवान सबके हृदय विद्यमान है। भगवान किससे महत्व समझाते हैं, वो भीष्म देव का ग्लोरिफिकेशन कराते हैं, गुणगान का कराते हैं, और फिर उसके बाद में कहते हैं चलो भाई चलो, अब चलो आपको जो बात समझाएंगे, कौन समझाएंगे, और क्या है, चलो पर थर्ड बार में चलना है, क्या चलना है, थर्ड बार में चलना है, पूरा बढ़िया रांची में जाओगे, खूब बैंड बाजे होंगे, खूब आप रांची वेशभूषा में जाओगे, बढ़िया सा रथ होगा, इतना एक्सीडेंट में जाना है कि भैया भीड़ खुश है। बोले क्या है कारण इसका, बोले कारण यही है कि भाई भीष्मदेव पूरे जीवन पर संघर्ष किया, कि वो चाहते थे कि आपको किससे देखे, राज्य के करते हुए देखे। तो दिखना चाहिए उनको कि भाई, कि भीष्मदेव को दिखना चाहिए कि भाई राज्य पाठ कर। तो उसके बाद में फिर, और आप देखेंगे कि फिर भीष्मदेव ने क्या किया, उनको ज्ञान देना था। अब पता नहीं हमारा व्हाट्सएप का जमाना कैसा है, हमारा इंस्टाग्राम का जमाना कैसा है, यूट्यूब का जमाना कैसा है, बट उतनी फास्ट इंफॉर्मेशन शायद आज भी हमारा नहीं मिलती। पता नहीं कहां से खबर, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती, बट पता लग जाता है सारे ऋषि मुनि पहुंच गए उधर, इवन वो भी आ गए थे, क्या नाम है, सुखदेव गोस्वामी थे उधर, व्यासदेव भी थे, सब जो बड़े बड़े, इवन वो खुद के गुरु भी थे, कौन थे, परशुराम जी थे, सब कोई एक से एक महारथी, सब उनके मुख से सुनाते कि आज तो कुछ हरी कथा सुनने को मिलेगी। एवरीवन वाज फीस्टिंग, बोला आज तो बढ़िया फीस्ट होगा, कानों का फीस्ट होगा, दे वर वेरी ईगर टू हियर कृष्ण कथा। हमें भी इतनी ईगर, इतना ही वो होना चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए, इतना ही होना चाहिए कि हम कृष्ण कथा, बट हम क्या करते हैं, आज ये कारण है नहीं आएंगे, आज वो कारण है नहीं आएंगे, आज ये है वो है, हमारे कारण प्रायोरिटी होते हैं। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई 2-4 बार वो तो आते हैं, क्या दिक्कत है, हम प्रायोरिटी, और वहां पर क्या है कि इतने ऋषि मुनि के सब छोड़ करके भैया आप कृष्ण कथा सुनेंगे, अब वेरी ईगर, बहुत उत्सुकता नजर आती है, वो बहाने नहीं लगाते, उनको पता है अगर ये चांस खो दिया तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड? हालांकि वो जो ऋषि मुनि होते हैं वो त्रिकाल सब पता है क्या होगा, सब ऋषि मुनि है, सब समझते हैं, बट कृष्ण कथा का अलग ही है, बार बार रस का पान करेंगे
उसका रस उतना ही बढ़ता जाए, गाढ़ा हो जाए। उसके बाद में सब लोग आ गए और उन्होंने उनको बताया कि कैसे आपको, क्यों नहीं आप काटना, जिसके साथ कृष्ण है वो बड़ा। तो उन्होंने भगवान का बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया और कई प्रकार के ज्ञान प्रदान किया। महाराज महाभारत में सुनेंगे तो कई चैप्टर उसके अंदर युधिष्ठिर के ग्लोरिफिकेशन, जो भीष्म पितामह की ग्लोरिफिकेशन। तो हम बात कर रहे थे कि भीष्म देव हैं वो योगी नहीं है। योगी को देव हल्का रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि योगी कैसे प्राण त्यागने चाहिए, बट एक्चुअल में हक भी है कि जब उन्होंने प्राण त्यागा तो क्या था, आंखों से आई कांटेक्ट था भगवान का, किसी और को कांटेक्ट में नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को देख रहे, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक टक होकर भगवान को देख करके प्राण त्यागे। क्या यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवर, या तो हु इज मोर डिवोटी, परफेक्ट डिवोटी, इट डजंट नीड, उनको जरूरत नहीं है, वो किसी भी समय प्राण त्यागते भगवत धाम में जाते। बट एक्चुअली दिखाया उन्होंने भी कि भगवान को देखते उन्हें प्राण त्याग। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि ये नहीं है कि दक्षिणा से उत्तर की वेट किया, नहीं, जस्ट टू सेट अप एग्जांपल फॉर द योगी आल्सो, बिकॉज़ समटाइम्स ही रिप्रेजेंट योगी आल्सो। कई बार वो योगी के रूप में भी अपने आप को दिखाते हैं। भगवान का नाम है ना उत्तरायण, क्या भगवान का भी नाम है। हाँ, प्रकाश के साथ। ठीक है, तो हम बात करेंगे योग युक्तो। योग युक्तो एक माता जी लेती है, एक आपका है। ठीक है, योग युक्त मतलब क्या होता है? योग से युक्त। कैसे योग से युक्त? क्या कि वो कोई भी कार्य करे, कैसे भी कार्य करे, वो हर समय भगवान का सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, ये जो मैंने आपको दो मार्ग बताए हैं, इसको देख करके घबराना नहीं आपको। ठीक है, ठीक है, अब घबराना नहीं है। जो भक्त है वो किसी भी समय प्राण त्यागेगा, वो भगवान के धाम ही जाएगा, ये वो बता रहे हैं। और भक्त को चिंता नहीं होती है कि मैं कैसे प्राण त्यागूंगा, कब प्राण त्यागूंगा, आज करूंगा, त्याग से करूंगा। पर योगी को बड़ी चिंता होती है कि भाई 6 महीना अब कैसे भी लाइफ एक्सटेंड करनी पड़ेगी आपको। चालू हो गया, जून आ गया महीना, अब जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट एक भक्त को कोई चिंता नहीं होती। और साथ साथ में जो भक्त होता है सदैव कृष्ण में एब्जॉर्ब, चेतना हमेशा भगवान के अंदर रत होती है। एक एक समय वो सिर्फ भगवान के विचारों में ही डूबा रहता है। तो हर समय वो भगवान की दिव्य चेतना में ही सेवा करता है। सेवा, सर्विस, इसका मतलब है योग, कि हर समय भगवान की सेवा करना, उसमें चिंतन में खोए रहे। ठीक है, और इसलिए वो सब चीज को, हर चीज को भगवान के लिए यूज करा जाता है। सुखदेव रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अनासक्त विषयान यथाहर अपुंजयत, मतलब इसके अंदर युक्त वैराग्य की बात करते हैं। यूज एवरीथिंग। हम आज फोन यूज कर रहे हैं, फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं। भगवान की सेवा के लिए हम फोन यूज करें, कोई भी चीज है हम यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं, चौक यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हाँ, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, स्टैंड यूज कर रहे हैं। पर्पस क्या है? भगवान की सेवा। हर चीज को भक्त होता है भगवान की सेवा में। ठीक है, इसलिए कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इसी तरह भगवान की सेवा करता रहेगा तो उसका मुक्ति निश्चित। मुक्ति के लिए भक्त प्रयास नहीं, मुक्ति तो हाथ जोड़े एक भक्ति करती है, आप सब प्राण त्यागे, मैं आपको अपनी शरण
ठीक है। भक्त हमेशा जब करता था कांस्टेंट चैंटिंग करता रहता हरे कृष्ण भागवत का, और अपने हृदय को कहाँ रखता है? भगवान की सेवा में लगा। ठीक है। एट पॉइंट 28 लास्ट श्लोक का टाइम क्या हो रहा है? ठीक है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। मेरे साथ दोहराइए। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, ज्ञान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि जो भक्त है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। बोलते हैं कि वेदाध्ययन का जो बेनिफिट होगा वो मिलेगा, तपस्या का बेनिफिट है वो मिलेगा, दान का बेनिफिट है वो मिलेगा, दार्शनिक सकाम कर्म है वो मिलेगा, कोई भी यज्ञ करो सब अनुष्ठान का फल क्या मिलेगा? मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर डिवोटी, यस आई एम अ डिवोटी, बस सब फल मिलेगा भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में। अब सुनिए, जब गोपियां थी, बोलते हैं गोपियां कैसी थी? गांव की गवार, कोई वेद अध्ययन नहीं किया था, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, ठीक है, कोई उनको यज्ञ नहीं किया था, कोई तपस्या नहीं की थी, क्या दान किया होगा, ठीक है। बड़ा देखिए जब उनकी स्तुतियां पढ़ी आपने, पढ़ी है स्तुतियां? हाँ, गोपी गीत पढ़ा है, वेणु गीत सुना है? वो उनको सभी वेदों का सार पता है। दे नो द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास। हर वेद का जो सार है वो उन्हें पता है, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रकट। आप उनके जो वर्णन सुनेंगे वो एक एक चीज जानते हैं, मतलब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण के प्रति कितना आसक्त है। उद्देश्य क्या, वेद अध्ययन का उद्देश्य क्या है? वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यते। हाँ, वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यते वेदांत वेद वेद कि भाई मैं रचने वाला हूं और वेदों को जानने वाला मैं हूं, और उद्देश्य भी मैं ही हूं। ठीक है, तो उद्देश्य भगवान को वो इससे ज्यादा जानते हैं कि आप सोचिए, भौतिक जगत में आप बात करते हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं प्रभु जी को जानता हूं 10 सालों से, ठीक है, और 10 साल बाद जानता हूं, और मेरे प्रभु जी बहुत प्रगाढ़ स्नेह है, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब प्रभु जी चले जाते हैं, प्रभु जी का जॉब होता है, चले जाते हैं कहीं और, अब चले जाते हैं कहां पर, चले जाते हैं मुंबई चले जाते हैं, फिर क्या होगा, मेरा प्रेम कैसा होगा? फिर बहुत प्रगाढ़ प्रेम, क्या होगा? अब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर एक धुंधली सी याद रहेगी, ठीक है, एक धुंधली सी याद रहेगी। अब गोपियों ने भगवान का संग कितने दिन किया था, कितने साल किया होगा? बस भगवान एक 11 साल 11 साल तक 11 साल गोपियों ने थोड़ा संग किया था, साल तक रहे थे, गोपियों ने थोड़ा संग किया होगा। गोपियां जब भगवान जाते तब देखती थी, भगवान वापस तब देखती थी, और कुछ रास लीलाएं की थी। अब देखिए ना संग कितना किया, 7 दिन तो सिर्फ भगवान का, जब गोवर्धन जब उठाया था तब दर्शन किए थे जीवन के 7 दिन तक, अदरवाइज कहां दर्शन किए, बात भी नहीं कर पाते थे ढंग से। समझा गया? प्रभु से कितना प्रगाढ़ स्नेह होगा मेरा, और फिर उनका जो भगवान के प्रति चिंतन है वो इतना प्रगाढ़ था कि वो हर क्षण प्रगाढ़ होता गया, और भगवान की वो रिमेम्बर इतना इतना तीव्रता
जो भक्त है उसको ये सब फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वेदाध्ययन, ठीक है, तपस्या, दान, कर्म और सकाम कर्म, दार्शनिकम सकाम कर्म, और आगे पढ़ेंगे उसमें तत्व में यज्ञ, यज्ञ भी। तो 5 चीजें हैं आपको भक्ति करने से, इसके सारे फल अपने आप मिल जाते हैं, बस स्टिल विल टेक इट चीपली। श्री प्रभुपाद जी कहते थे भक्ति सो सिंपल दैट समटाइम वी मिस इट, कि हमें लगता है कि भक्ति सरल है, तो ठीक है ना, कर लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है, अभी पढ़े हुए ना, कितनी उम्र है, 40 तो हो ही गई है, आगे 40 साल है, कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो वी समटाइम्स वी टेक इट सो कैजुअल, वी डोंट टेक इट सीरियसली, हमें सीरियसली ले ही नहीं पाते। तो प्रयास करना होगा कि हम भक्ति को थोड़ा सीरियसली लें, ठीक है। और बताएं उद्देश्य क्या है वैदिक अध्ययन का, एक बता रहे प्रभुपाद जी ने, वैदिक अध्ययन का उद्देश्य बता ठीक है। धीरे धीरे परफेक्शन क्या होता है, इसको पूर्णता की स्थिति तक पहुंचना है। कैसे पहुंचते हैं, ब्रह्मचारी के द्वारा, ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं हम, फिर वानप्रस्थ नहीं, गृहस्थ, आश्रम, सब आश्रम में ध्यान रखना, फिर वानप्रस्थ, यहाँ पर हम सीखते हैं वैदिक अध्ययन के द्वारा 4 धीरे धीरे करके हम सीखते हैं हर आश्रम के अंदर भगवान जी। देखो सुनिए, ब्रह्मचारी लाइफ में क्या सीखते हैं हम, वैदिक अध्ययन, वैदिक अध्ययन हम ब्रह्मचारी लाइफ सीखते हैं, है ना, और दान, यज्ञ, आया ना, और क्या है, और चौथा है दार्शनिक तथा सकाम कर्म। पांच तत्व अकेले रहेंगे तो दार्शनिक हम चिंतन करेंगे, दार्शनिक आ गया, ये करेंगे ना, सारे आ गया आपके, और कुछ रहेगा, वेद अध्ययन हो गया अपना, ठीक है, पहला वेद अध्ययन हो गया, फिर उसके बाद में दान, यज्ञ और तपस्या, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो हम करते हैं यहाँ पर, तो फल संन्यास करते हैं, ये हम सीखते हैं गुरुकुल में आकर। और अगर हम भक्ति करते हैं किसी भी उसमें करें कि हमको गुरुकुल में आने की आवश्यकता नहीं है, हमें गृहस्थ, सिर्फ हम भक्ति करेंगे हमें सब अपने आप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें, हम आते क्या वानप्रस्थ तपस्या में, संन्यास में भगवत धाम जाएंगे माता जी उसके बाद, गृहस्थ में रहकर भी बाकी आश्रमों जैसा ही, बिल्कुल, बस भक्ति करेंगे हम, मैं कह रही भक्ति करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करेंगे, ये सब फल अपने आप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट डिवोशन, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे हमेशा में, ये वानप्रस्थ गृहस्थ ठीक है आश्रम है जरूरी है, बट अगर हम भक्ति करेंगे तो ये सब हमें अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, चाहे आप संन्यास लो या मत लो, ठीक है।
और आगे एक शब्द इंपॉर्टेंट आ रहा है, इदम विदित्वा, दिख रहा है शब्द एक? इदम विदित्वा, इसका मतलब क्या हुआ? यह जानकर, यह जान, इदम मतलब यह, विदित्वा मतलब जानकर, क्या जान करके? क्या जानना है? ये जान करके आप वापस कभी वापस नहीं आओगे। लिखा है आपको? क्या जानना है? कि मैंने आपको 7वें और 8वें अध्याय में जो ज्ञान प्रदान किया है वो जान करके आप कभी वापस। पूछा है कि क्या ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? पहला कौन सा ज्ञान है? भगवान ने 7 और 8वें चैप्टर में बताया, ठीक है? कैसे, कैसे जानकर, कैसे जानना आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है? ये कौन सा ज्ञान है बताया था हमने। अब विदम विद्या मतलब होता है, क्या कहते हैं, क्या जानना है? कि भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है उसको पालन करके हम, और पालन नहीं समझ करके, पालन भी करना है और जानना है और उसको बहुत ज्यादा गहराई से समझना है, ठीक है? ये आपने भगवान के इंस्ट्रक्शन को जान लिया, भगवान ने क्या निर्देश दिए हैं, तो आप भगवत धाम जाओगे। बहुत सुंदर है। कौन सा ज्ञान? 7वें अध्याय 8वें अध्याय भगवान ने जो ज्ञान दिया, 8वें अध्याय पता है आपको कैसे आपको शरीर त्याग करना है, ये भगवान ने बताया। भगवत धाम कैसे जाना है, आपके योग के मार्ग कैसा है, भगवान का धाम कैसा होता है, भौतिक धाम जगह कैसी होती है, ये सब बताया। कौन कौन आपको फॉलो करना, कैसे जाएंगे? भक्तों के संग के द्वारा। ये तो प्रभुपाद जी परपट पे लिखे, मैं नहीं बता रहा, ये सब परपट के द्वारा लिखेंगे, तात्पर्य में है। कैसे और कैसे नहीं? अपने बुद्धि के द्वारा, ठीक है? आप बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते हो, ठीक है? ठीक है, मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन क्या होता है? मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन और विद्वत्वा तथा मनोधर्म। विद्वत्वा ये मनोधर्म है, विद्वत्वा ये मनोधर्म के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। कितना ही आप प्रयास करो अपने बुद्धि से आप भगवान को समझ नहीं पाओगे, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? ऐसी भक्ति करनी, भगवान आपको अपने आप ही ज्ञान प्रदान करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में है, यह हमारे लिए बहुत ही बताया गया है कि बहुत ज्यादा हमारे लिए भाग्य है, क्या है? महाभाग्यशाली है, हमारे लिए बहुत महाभाग्य है कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हम महाभाग्यवान है। कैसे? अगर हम अंदर के 6 चैप्टर समझेंगे, 7 to 12 के जो अध्याय अगर हमको समझ में आते हैं आखिरी के बीच के, तो दैट इज द, हम भगवान के भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा हम, भगवान के निर्देशों के द्वारा ही भगवान के बीच के अध्याय हम जान सकते हैं। सिर्फ भक्ति के द्वारा हम बीच के अध्याय जानते हैं कि भगवान ने इसको प्रोटेक्शन कर रखा है। आप चाहेंगे तो भी नॉर्मल लोग हैं तो समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ भक्ति इस चीज को समझ सकते हैं, तो भाई भक्तों के, ठीक है? पर ऐसा क्यों है, हम महाभाग्यवान क्यों हैं? भक्ति कर रहे हैं भक्तों के संग, बिल्कुल भक्तों के संग में अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। ऑटोमेटिकली भक्तों के संग में अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें ये अपने आप ही प्राप्त होता है। भक्ति कर रहे हैं हम, भक्तों के संग में कर रहे हैं, तो ये हमें ये सब ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा। हमको भक्तों के संग में भक्ति करनी है, बस ये सब फॉलो करना है।
तो हम महाभाग्यशाली हैं। हमें ये सब ज्ञान, तपस्या और यज्ञ ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली एक बार व्यक्ति जाता है एक डॉक्टर के पास, बड़ा दूर जाता है, उसके पेट पे दर्द होता है। तो पेट में दर्द होता है, वैद्य के पास जाता है, वैद्य बोलता है, डॉक्टर के पास क्या है, बोला बोले यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द, चेक करता है। बोला आप ऐसा करो, घर जाइए, नींबू का पानी पीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। तो अब वो व्यक्ति बोलता, डॉक्टर ढंग से देखो, अब मैं इतना दूर से आया हूं, आप मुझे बोला नींबू पानी पी लो और ठीक हो जाओगे। तो 2-4 गोली बोली दो, तब तो पता लगे कुछ डॉक्टर के हो गए हम, ठीक है, तब तो पता लगे, देखो ढंग से देखो क्या है क्या। बोला नहीं कुछ जरूरत नहीं है तुमको, तुमको सिर्फ नींबू पानी पीना है, बस नींबू पानी पियोगे ठीक हो जाओगे, ठीक है। बोला नहीं नहीं नहीं, तो किसी और के पास जाना, ठीक है। तो हमारी भी यही मेंटालिटी है, हमें लगता है कि जब तक कहीं कोई यज्ञ ना फूके, कहीं कोई आग ना हो, हमारी आंखों में से पानी ना निकल जाए आंसू तुम्हारे, तब तक हमें लगता ही नहीं है कि बहुत कुछ किया है हमने, है ना। यज्ञ होगा 50 लोग उठ जाएंगे और बोले संकीर्तन यज्ञ कोई ना आता, हाँ कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कोई क्यों भाई, कलयुग की सबसे पावरफुल चीज वही है, बट हमको लगती नहीं पावरफुल है। इतनी सस्ती चीज, सिंपल चीज थोड़ा है, भक्तों के संग में हमें करना है। इतना सिंपल लगता है कि हम बता रहे हैं कृपा से, जब तक नारियल ना रखा जाए पाप का। हाँ, यही कह रहा हूँ, हुआ रहता है सच में, हुआ मेरा में। मैं डॉक्टर गया, मैं फीवर था, डॉक्टर ने लिख दिया, बोला कि है ना क्रोसिन 500 दिन में 3 बार लो। मैंने कहा तो मुझे पता है, आप कुछ अलग से बताओ। फीस भर दिया, उसका कुछ ऐड ऑन तो करो। टैबलेट दी बहुत सारी। तो अब इतना दे करके कुछ ना कुछ किया, कुछ तो मुझे दो ना। तो हमें भी ऐसा लगता है कि भाई भक्ति मतलब ऐसा हो, कुछ आंखों में से आंसू आंसू निकले, कुछ धुआं हुआ हो, कुछ अच्छी तरह से कुछ बेशक कुछ बताया जाए, तब जाके लगता है हाँ भी कुछ हमने भक्ति की, ऐसा लगता है हमको। बट हवन कराए तो अशोक के पत्ते भी कम रह जाए तो ऐसे दौड़ लगती है। कि भाई सच में मैं तो छोटा तो कुछ होगा कि छोटा मिस हो गया कि नहीं रे बात, तो साथ में सारा फल मेरा मिला ही नहीं मेरे को, तो ये तो गलती होगी हमसे। अब भगवान बोल रहे हैं सिर्फ आपको क्या, रूपा जी डीटी इंस्टॉलेशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करना है बस। रूपा जी बोल डीटी इंस्टॉलेशन में क्या करना है, शादी में क्या करना है, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करना है बस, कुछ नहीं करना। बोले साथ साथ में मंत्र चला दो कि बाकी लोगों को लगे ना कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। रूपा शेष है बोले डीटी इंस्टॉलेशन में सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन होना चाहिए। बट बोलते कि बाकी सब स्मार्ट ब्राह्मण उन लगे भाई कैसे इंस्टॉल कर दी उन्होंने डेटी, ये तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, ठीक है, इसलिए हम करते हैं। बट एक्चुअली हाँ कीर्तन से ही डेटी इंस्टॉल होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो करी जाती अगर आपने कीर्तन किया, प्रभात से एवरीथिंग इज परफेक्ट। प्रभात से इन लेक्चर आई हैव पर्सनली, कितनी देर संकीर्तन करना चाहिए कम से कम? आप जब डेटी इंस्टॉल करेंगे ना बताया जाएगा आपको, 64 माला जितने मेंबर है उसके द्वारा, अदरवाइज 8 घंटे कीर्तन बताया गया। वो कीर्तन नहीं ब्रो जी, संघ का संकीर्तन। क्या वो जो सारे लोग तभी तो सभी पूछो, जब हमने डेटी इंस्टॉल किए थे सब भक्तों को बुलाया था हमारे कीर्तन, तो 8 घंटे कीर्तन हुआ था, है। 2 या 4 घंटे हुआ था कीर्तन। हाँ, किया था हमने, ये बोला कि दिस इज द परफेक्ट इंस्टॉलेशन। 64 माला करो, ठीक है, हर एक मेंबर, अदरवाइज, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन का प्रॉपर अदरवाइज हाँ आइदर दोनों में से प्रॉपर भी नहीं है। हाँ सिंपल तरीका है इंस्टॉल करने माला का, से बचने आप के रीड है सिंपल है। कह दिया था हमने। 8 घंटे नहीं होता तो 64 माला करो। हाँ भाई आपके बाद कीर्तन के लिए भक्ति नहीं मिल रहे, अकेले के लिए क्या करो, तो 64 माला कर दो, 8 घंटे हो जाएंगे। हाँ अब कर लेते कीर्तन को। ठीक है, तो सिंपल है, इतना सिंपल है। बट हमको लगता है कि जब तक भाई, जब तक ये चढ़ेगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा तब तक होगा नहीं भाई, कीर्तन इज द बेस्ट। लगता है नहीं हमको, सो चीप, इट इज सो चीप। हमको लगता है बड़ा सिंपल है, ये तो हो ही नहीं है, तो ये थोड़ा है बेंच वाली कंसर्न है आपको। रोज मैं भी ना साल 2 साल से बड़ा फोकस करता था, किसी की डेथ हुई है तो वो किस टाइम गुजरा है बात करता था, मैं जरूर पूछता था किस टाइम गुजरे हैं, कौन सा डे था। फिर आपने वो क्लियर कर दिया ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है। आज भी ये लाइन बोली।
ठीक है, कुछ तो फायदा होता है, मैं ये नहीं कह रहा। क्लास में लिखा ना मुझे आपने क्यों क्यों मैं क्या था? क्यों 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 पूछा जा रहा है, क्यों में क्या पूछा जा रहा है? मैं भक्तों के क्यों का सबसे नहीं बताया बताया ना मैंने। भक्तों के आगे कुछ लिखा नहीं था। मैं बोल देता हूं। बोला क्यों भाग्यशाली है, मैंने लिखा था, पूरा लिखा था क्यों भाग्यशाली है। ठीक है, क्योंकि इससे इसका जो रिजल्ट है, इससे हमें सभी का फल मिल जाता है। भक्तों का संग से भाग्यशाली इतना है, मित्र भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि इस सब से ही हमें सब कुछ फल प्राप्त हो जाता है। और इसके अंदर प्रभुपाद जी आखिर पर बता रहे हैं कि हमें भगवत गीता को कैसे रिलीज करना चाहिए, कैसे आनंद करना चाहिए, भगवत गीता का आनंद कैसे, भगवत गीता का आनंद कैसे उठाना चाहिए। ठीक है, पहला, हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवत गीता पढ़ने पर कि भाई ठीक है, एक पवित्र ग्रंथ है, पढ़ने से फायदा होता है। फिर उसके बाद में साधु संग, साधु शब्द को साधु संग, भक्तों के द्वारा ही, भक्तों के निर्देशन में ही हमें गीता पढ़नी चाहिए। ऐसे ही अपने मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं, भक्तों के संग में, भक्तों के गाइडेंस में हमें गीता का आस्वादन करना चाहिए। ठीक है, फिर भजन क्रिया, ये सब पटपट में। हाँ, और अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि हम पूरा आपको पटपट में कराने का प्रयास करते हैं, बाकी मुझे कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो पटपट पढ़ लेते हैं, रूपा जी सिखाते हैं, बाकी पीपीटी सिखाते हैं, उनको हम वैसे कर लेते हैं। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, जब गीता का अध्ययन करते हैं भक्तों के संग में, भक्तों के निर्देशन के अंदर, तो हमें भगवान के प्रति जो भी कुछ गलत धारणाएं हैं, कुछ भावनाएं हैं, अज्ञान है, वो ज्ञान, अज्ञान हमारा नाश होता है। अज्ञान, ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे गीता पढ़ने के प्रति निष्ठा आएगी। ठीक है, फिर मुझे उसके प्रति रुचि होगी कि मुझे बस पढ़ते रहूं, और उसके प्रति मैं बहुत ज्यादा आसक्त हो जाऊंगा। समझ आ गया? और फिर जब मैं गीता पढ़ूंगा, ध्यान पूरा, रुचि आसक्ति हो जाएगी, तो मुझे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भाव। आगे भगवत गीता का आनंद है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने पटपट बता रखे, तात्पर्य बता। ठीक है, रामिश करियो भगवत गीता। ठीक है, टाइम क्या हो गया है? ये हमारा अध्याय खत्म हो गया। अगली बार हम प्रयास करेंगे कि 5वां अध्याय थोड़ा सा एक सबरी बता दें आपको, 5-6 अध्याय। ठीक है, जिनका एग्जाम है उन सबके लिए एक बार थोड़ा सा हम एक हल्का सा फास्ट पिकअप कराएंगे। 5-6 अध्याय, जस्ट एक, शायद दोनों अध्याय हम प्रयास करेंगे कि 2 घंटे में करा दे क्लास, जल्दी खत्म, क्लास स्टार्ट करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। समरी बताएंगे, आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा हमने, एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या है। ठीक है, जल्दी क्लास करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, शायद 2-2.5 घंटे तक होगा, हम प्रयास करेंगे एक क्लास। ठीक है, जो भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, प्रयास करें कि सभी एग्जाम देने की तैयारी करें, कम से कम 10-15 भक्त होने चाहिए जो तैयारी करें। ठीक है, करेंगे ना? ठीक है, क्या
ठीक है, अभी टाइम क्या हो गया? 6:30। ठीक है, 6:40। 20 मिनट तक हम भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कथा करते हैं। ठीक है, क्या 4 अप्रैल, अप्रैल में, मार्च में क्या? हाँ, और आखिरी हफ्ते में 7 और 8 का। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे कि गौर पूर्णिमा कब है? शुक्रवार को। प्लेइंग होली है, धुरंडी है उस दिन। फास्टिंग टिल 12 बजे तक। फास्टिंग टिल 10, शाम को 7 बजे तक रहेगा, सूर्यास्त तक लगभग। क्या? फिर एकादशी प्रसाद। होली एक दिन होली में खा लेना, धुरंडी में मत खाना। छोटी होली पे गाने पड़ेगी। ठीक है, तो अब यही है। तो अभी हम भगवान के बारे में लीला करेंगे कि व्हाई ही सो इम्पोर्टेंट। कौन? चैतन्य महाप्रभु। एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत सुंदर लेक्चर लगा मुझे। ठीक है, वो लेक्चर 1.25 घंटे का था, बट मैं 1.25 घंटे दे सकता हूँ, 20 मिनट दे सकता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु इतने महान क्यों है। अब देखिए, सतयुग हुआ, फिर क्या आया? त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, कलयुग। सतयुग में कैसे लोग थे? बहुत अच्छे लोग थे, प्योर पीपल, सत्य, तपस्या। ठीक है, धर्म का भाव। तो इतने बढ़िया लोग थे, बहुत बढ़िया क्वालिटी। और उसके बाद में फिर त्रेता आया, उधर काफी अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। तब भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, थोड़ा बहुत चेंज था, तभी बहुत अच्छे लोग थे। द्वापर के अंदर देखिए कि युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति भी थे कि कितने उस समय बहुत धर्म का ह्रास नहीं हुआ था। ठीक है, अब आ गया है कलयुग। कलयुग के अंदर इतना घटिया है, पूछो। अब स्त्रियां क्या करती हैं? लेडीज किसी पूजा करती हैं शादी से पहले? शिव जी की पूजा करती हैं कि हे शिव जी, मुझे अच्छा वर देना। ठीक है, किसी तरह एक वर मिल जाता है। उसके बाद में फिर कहती है भगवान इतनी पूजा की फिर भी इतना घटिया वर मिल गया। भगवान बोलते हैं भाई सैंपल स्लॉट बेकार है, मैं क्या करूँ करीब के लोग का। ठीक है, सारे प्राणी कच्चा है, उसने तो बेस्ट दिया हमने। ठीक है, तो अब ये आप देखेंगे कि भगवान, सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, उसमें आप गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। भगवान ने वो गेट गोलोक वृंदावन का बंद कर रखा, नो ओपनिंग। आपको वो रस का आस्वादन होगा ही नहीं। आप सारे गुण संपन्न हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट भगवान के प्रति रस, प्रेम वो उत्पन्न नहीं होगा। भगवान की आप उसमें सेवा कर ही नहीं पाओगे। प्रेम लॉक है प्रभु जी, बहुत गेट बंद है, कोई जानता ही नहीं है भगवान कृष्ण को। जानेगा तो भी जान नहीं पाएगा। तो आप वही तो है, तो काम आया। सब द्वारका जाएंगे, भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन का नाम बंद है, द्वार बंद है, इट्स क्लोज्ड। तो गए थे, क्या गए थे? गोलोक वृंदावन नहीं जाते, कोई नहीं जाता। गोलोक वृंदावन कोई नहीं जा सकता क्योंकि गेट ही बंद है। तो युगों में बंद है, कलयुग में सब युग बंद है। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ आप सोचिए, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तब ये दरवाजा खुला है, और आगे सिर्फ 10,000 सालों का, जिसमें से 5 साल निकल गए, 9,500 साल बाकी। और
भगवान चैतन्य महाप्रभु कितनी बार आते हैं या भगवान कृष्ण कितनी बार आते हैं? मात्र 864 साल में एक बार आते हैं। कितने करोड़ साल भाई? 864 साल में एक बार, मतलब 432 करोड़ साल है, थोड़ा सा टाइम है उसमें आ, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण आएंगे, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण आते हैं, एक दिन में सिर्फ एक बार आएंगे भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के, और चैतन्य महाप्रभु आएंगे जब कृष्ण आएंगे उसी कलयुग में आएंगे। मतलब आपको अगर ये चांस मिस हुआ तो आपको डॉट 864 करोड़ साल का इंतजार करना। कलयुग में तो आएंगे भगवान जी। बता रहे ना, अभी के लिए है, इट इज ओनली फॉर दिस टाइम, इट इज द गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज। हम इतने भाग्यशाली हैं, चैतन्य इतने कृपालु हैं। अब सोचिए कि ऐसा क्या है हमें कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को लेके जा रहे हैं। फर्स्ट स्लॉट सबसे घटिया है, ठीक है, सबसे घटिया है हम, और व्हाट वी गेट द बेस्ट, वी कैन गेट द बेस्ट, बेस्ट गोलोक वृंदावन, और कभी नहीं मिलेगा वैकुंठ जगत में, द्वारका में मिल जाएगा, द्वारका भी बड़ा मुश्किल है, बट दी बेस्ट कब मिलेगा? 864 करोड़ साल के बाद में। कितना बोलता पड़ेगा, सोचिए कितने जरूरी है। कितना रेयर है, हम इसको सच बता रहा, हम बहुत चीपली लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक मूवी आई थी, आपने देखा ना, सुपर 30, मैंने देखी नहीं है बट सुना है। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा तब सुना था हमने उसका, कि टीचर है, वो गांव की बच्चों को पढ़ा करके वो 30 बच्चों को लेता है, 30 बच्चों को लेता है, और 30 को आईटी में इंटरेस्ट आता है, और 30 के 30 बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते, और वो टीचर इतना फेमस हुआ कि भाई देखो क्या बताएं, गड्ढे को अड्डा बना दिया उसने, गड्ढे पे डाल दिया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भैया, आप बस इतना सा काम कर लो, आप मेरे, ऐसे ही हम कलयुग के ना, इसलिए भगवान चैतन्य का नाम क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। रूप गोस्वामी कहते, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या बोल रहे हैं, क्या बहुत सर क्या कर रहे हो, मेरे बारे में क्या बोल रहे हो आप? बोले नहीं, आप सच में महावदन्याय, वदन्याय नहीं है, कृपालु नहीं है, आप क्या हो? महाकृपालु हो। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कि आपको कृष्ण का प्रेम प्रदान हो, ठीक है। भगवान कृष्ण का प्रेम भगवान भी नहीं देते, स्वयं कृष्ण भगवान अपना प्रेम नहीं दे सकते, वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दे सकते, और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो हाउ मच रेयर इट इज दैट वी हैव टू यूज दिस। अगर आपने, आपके अभी बच्चे हुए 30 40 50, इससे ज्यादा शायद नहीं बच्चे, मुझे लगता है मान लो कोई उम्र 30 साल से छोटा भाई, छोटे बच्चों को छोड़ करके बताइए, जिसके पास में भाई 40 साल से ज्यादा हो एक्स्ट्रा, भाई 80 साल तो बहुत मैक्स है वो 30 साल का बच्चा नहीं है ना, सब 40 के आसपास पहुंच गए हैं, मैक्स टू मैक्स 40 साल, नहीं 50 साल, 20 साल, 25 साल। अगर आपने भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत नहीं किया इस जीवन में, आठ सौ 64 करोड़ साल either bhakti and show seriousness in this life, और अभी नहीं तो भगवान कितने के पास, सोचना आपको समझा रहा है कितने के पास है भगवान?
कृष्ण का आदान प्रदान कैसे होता है? 4 रस में होता है मुख्यतः। भगवान कृष्ण का आदान प्रदान किस रस में करते हैं? कौन से रस में करते हैं? दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस। 4 रस में भगवान की सेवा की, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु की कहाँ पे सेवा होती है? चैतन्य महाप्रभु की 2 रस में सेवा होती है बस। एक दास्य भाव में और एक शांत बस, कोई रस नहीं है बस। और अगर हम चैतन्य महाप्रभु की शांत रस में सेवा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? गोपी भाव प्राप्त होगा। कोई फीलिंग नहीं, जैसे आप एक ग्लास में पानी लेकर पानी पी रहे हैं, पानी वाले को कोई सेवा है बट कोई फीलिंग नहीं पानी की, इस शांत रस। जैसे ब्रह्म ज्योति के अंदर जो सेवा होती है वो शांत रस होती है, उसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं होता, पर्सनल आपका वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, आदान प्रदान नहीं, शांत रस। तो अब देखेंगे हमारे कुछ भक्त हैं, बाबा वृंदावन जाते हैं, ठीक है, वहां पर आपको कई तरह के वो मिलेंगे आपको, गोपी भाव वाले। वो कहेंगे कि आप जाओ, आपको तो इसको कुछ सिखाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं आपको, तो आपकी क्या स्थिति, आप पता वहां जाकर क्या हो, आप कौन सी मंजरी हो, आप कैसा मंजरी हो, आपको पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, तो आप बहुत सिखा रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि इसको तो हमें बेवकूफ बना दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूट करा करा करके, बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, हो गया काम, बोला पुस्तक बंटवारा काम कर दिया। बोल रहे हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक नाम भूल गया मैं, एक महाराज थे जिन्होंने संन्यास दीक्षा हुई थी उनकी, जब उन्होंने संन्यास लेक्चर दिया था, उन्होंने बोला था कि आपको वो दिन याद है कभी आप बिना मतलब इस समय का मौसम हो, मार्च अप्रैल का मौसम हो, आप मच्छरों का प्रकोप हो, आप सोचिए, और आप आराम से सो रहे हैं, पॉसिबल है? बिना मच्छरदानी के, बिना ऑल आउट के, बिना उसके ओडोमॉस के सो रहे हैं, चलते हैं? नहीं सो रहे ना। बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु का एक एक सिपाही उस मच्छर के समान है जो पूरी दुनिया हिला सकता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति था, एक लॉस एंजलिस के अंदर एक व्यक्ति था, उसने पुस्तक भेंट की थी किसी बुद्ध को, बुद्धिज्म को। अब बुद्धिज्म का बोला मेरे क्या मतलब इससे, उसका एक फ्रेंड था, हिंदू फ्रेंड था, तो बोला हिंदू फ्रेंड था, तो बोला उसको दे दी, बट वो हिंदू फ्रेंड था क्या था, वो बर्मा के अंदर था, बर्मा क्या सुना है आपने? रंगून बर्मा एक कंट्री है, वहां रहता, तो उसको दे दी उसने। वो व्यक्ति था मायावादी, उसने कहा इस बुक से क्या करना मुझे, तो बात क्या है, इंग्लिश में थी बात, तो उसने क्या कर दिया, एक शेल्फ उठा के रख दी, ठीक है बुक है। अब उसका बेटा था, बेटा क्या सीख रहा था, अंग्रेजी सीख रहा था, ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, क्या सीख रहा था, अंग्रेजी सीख रहा था। तो उसका जो बुक नहीं थी, तो उसने क्या किया, वो एक बुक निकाल दी, हाँ भाई ठीक है, भगवत गीता है एज इट इज है, वो निकाल दी, इंग्लिश में थी, अंग्रेजी में थी, निकाल दी उसने। फिर उसके बाद में अब वो करता, एक वर्ड देखता, उसको बर्मा में ट्रांसलेशन करता, एक वर्ड पढ़ता, उसको इतनी आसक्ति हो गई कि बस भगवान की भक्ति करनी, ठीक है। तो उसके अंदर से, बुक के अंदर से एक कार्ड छत से गिर गया, ठीक है, कार्ड पे लिखा था गेट वन मोर बुक फ्री, क्या था कि आप फ्री में बुक एक और प्राप्त करेंगे। उसने कहा मेरा क्या जा रहा है, टाइम चिपका हुआ था, उसने एक लिख दिया अपना एड्रेस और भेज दिया। कई महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब लॉस एंजलिस पहुंचा, वो कार्ड कहाँ गया था, लॉस एंजलिस से बुक वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। अब उसने बोला क्या करें, ये पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बर्मा का पोस्टल सिस्टम कैसा है, डाक विभाग कैसा है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बंदे तक पहुंचेगा तो छोड़ दे, कोई दिक्कत। फिर वो 3 महीने बाद आता है व्यक्ति, तो क्या देखता है कि उसके वहां पर एक व्यक्ति है, वो देखते कौन था, भक्ति विकास,
उनका उस समय की दीक्षा नया दीक्षा नहीं थी, भक्ति विकास स्वामी महाराज थे, उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी। बोला क्या, ठीक है, वो भी नहीं, तब वो पहुंचे। बोला क्या हुआ भाई? तो वो बोल रहे थे कि वो पहले थाईलैंड में थे, थाईलैंड से उनका ना अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा था, तो कहीं से तरह वो बर्मा में अटक गए। तो उन्होंने ना कोई यूट्यूब फेसबुक उसमें था नहीं, तो उन्होंने फोन लगाया लॉस एंजलिस से, भाई कोई तुम्हारा है कोई बर्मा में कोई भक्त है कोई? बोला कोई सेंटर वेंटर तो है नहीं हमारा बर्मा के अंदर, बट हाँ एक कार्ड आया है, ट्राई कर लो कुछ हो जाए। हम कार्ड पे एड्रेस लिखा तो पहुंच गए वो खुद, और उन्होंने प्रचार वगैरह किया, और बस वहां पर रुके कुछ दिन, और उनका वीजा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो चले गए। फिर उस भक्त ने, व्यक्ति ने, वो भक्त बना और उसने रूपात की एज इट इज ट्रांसलेट की बर्मीज लैंग्वेज, भागवतम लैंग्वेज की ट्रांसलेट बर्मीज लैंग्वेज। जब स्टार्ट करने लगा तो उसको बोला क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, यहाँ की गवर्नमेंट है ना तुम्हें मार देगी जान से, तुम क्या क्या कर रहे हो, भगवत गीता ये सब क्या ट्रांसलेट कर रहे हो, तुम्हारी जान निकाल देगी। बोला नहीं देखो भगवान की कृपा है जो होगा। बोला कुछ दिन बाद वो सरकार भी गिर गई। तो बोलते हैं कि भक्ति में चमत्कार बहुत देखे, इसे देखा अपने जीवन में चमत्कार की भगवान आपके लिए स्पेशल कुछ कर रहे हैं, स्पेशल आपके जीवन में कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि सच में चमत्कार से कुछ कम नहीं है, कि स्पेशल भगवान आपके जीवन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं अगर सबसे भक्ति किया। पर्सनली कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आपको दिखेगा आपको। इस चीज को लेकर प्रभु जी बहुत परेशान थे हम, भगवान ने बहुत मदद करी है। मैं बोल रहा हूं आपको लगेगा आपको कि भगवान आप कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी को तो समझ लो अपने आप ही वो हटा देते हैं, स्टेकर्स होते हैं ना। अगर आप इधर को आगे बढ़ते हैं ना, मैं तो कह रहा हूं ना कि ऑटोमेटिक मेरे साथ तो इतनी बार हुआ है कि ऐसा लगता है कि भगवान बहुत ज्यादा पक्षपात करते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट चीज मिलती है। क्यों? ये चैतन्य महाप्रभु की हम लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी हम लीला में पार्टिसिपेट, चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं। तो ये है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, हमें उनकी कृपा के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहना है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस मिशन के अंदर बहुत सेवा कर सके। और अगर भगवान की हम दास भाव में सेवा करेंगे, अब देखेंगे कि पहली बुक पार्टी किसकी थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी किसकी थी, पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूट किसने स्टार्ट किया था, याद है? रूपाल जी ने या भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत महाराज, किसने किया था? क्या सबसे पहले बुक पार्टी थी किसकी थी? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीवास आचार्य। एक ताल पर पत्र मिला हुआ है, मिला रिसेंट उस समय का, जिसमें वो अपना गीता का स्कोर लिख रहे हैं, गीता का स्कोर लिख रहे हैं, भागवतम का स्कोर है, भागवतम ने इतनी बांटी, प्रार्थना ने इतनी बुक बांटी, ये वैष्णव तोषण ने इतनी बांटी, काफी सारी बुक्स उन्होंने स्कोर लिख रखा है, किसको भेजा है? अपने गुरु महाराज जीव गोस्वामी को लिख के भेजा है, और ये लिख के देगा कि भविष्य में एक ऐसा कमांडर आएगा जो तकनीक का फायदा उठा करके लाखों प्रतियां बांटेगा। कौन है वो? बोलो अभी हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता, हाथ से लिखना पड़ता था एग्जैक्टली, एक मिस्टेक नहीं चलेगी, काटा पीटी नहीं चलेगी, ठीक है, सो परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। श्रावण, अभी श्रावण को कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? श्रीवासाचार्य कौन है? परंपरा, ये मंजरी है भगवान के धाम में, वो क्या कर रहे हैं? पुस्तक बांट रहे हैं। तो हमें चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी होगी दास्य भाव, ठीक है? अगर हम दास्य भाव में सेवा करेंगे तो वहां कहां प्राप्त होगा जगह? हमें मंजरी का प्राप्त होगा। तो समय
लिमिटेड है, सेवा है अनलिमिटेड है। हमें प्रयास करना होगा। 14 सेवा के लिए बिल्कुल। बता 14 तारीख को सेवा है हमारे ग्रुप की, उसके अंदर हमें वो करना है, क्या बात करना है, अभिषेक की सेवा है। उसके अंदर प्रसादम पैकिंग है, डोनर्स के साथ में लाइन है, क्राउड मैनेजमेंट है उधर का अभिषेक के लिए, और फिर ये अभिषेक करवाना है, कई सारी सेवा है। ठीक है, तो लगभग 100 भक्त चाहिए, और कम से कम हमें अपने ग्रुप से 15 भक्त हमको उम्मीद कर सकते हैं कि सेवा के अंदर। मंजरी का मतलब एक्चुअली क्या होता है, मंजरियां होती कौन है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किस साथ करते हैं, राधा रानी से करते हैं, और गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, गोपियां। बट जब भगवान कृष्ण और राधा रानी जब गुह्य लीला करते हैं, तो उसको असिस्टेंट करने के लिए छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, जिनको मंजरी बोला जाता है। गोपियां भी उस गुह्य लीला के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ मंजरी पार्टिसिपेट कर सकती है। भगवान के दिव्य लीलाओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंजरियां पार्टिसिपेट कर सकती है, उनकी सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो मंजरी क्या, कई बार मैं बता रहा हूं ना कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी जब गुह्य लीलाएं होती हैं, उसमें गोपियां अलाउड नहीं होती, ओनली मंजरी के पार्टिसिपेट, वही सेवा है। जो कई लीला होती है इसमें गोपियां पार्टिसिपेट करती, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो गुह्य लीला होती हैं, जब अंतरंग लीलाएं होती हैं, उसमें राधा रानी के साथ में और कृष्ण के साथ में सिर्फ और सिर्फ मंजरी, गोपियां व्यवस्था में अरेंजमेंट करना है। जब पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा गोपियां शायद तब आती हैं। तो गोपियां नहीं, गोपियां भगवान कृष्ण राधा रानी बस रहेंगी, बस मंजरियां रहेंगी बस, और कोई नहीं रहेगा गुह्य लीलाओं, डीप लीलाओं के। ठीक है, तो प्रभु जी जो एक संप्रदाय तो मारोगे 4 में से, फिर बाकी 3 के लिए भी तो गोलोक खुला है ना कि? जब तक आप चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त नहीं करोगे, गोलोक का एंट्रेंस इज नॉट अवेलेबल। चाहे आपके अंदर कितने ही गुण क्यों ना हो, आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम भाव आएगा ही नहीं, आपके अंदर रस नहीं आएगा। रस आदान प्रदान होता रस के लिए। देखो जब रस का आदान प्रदान होता है, उसमें 2 व्यक्ति जुड़ चाहिए। ठीक है, तो वो आपको इंटीमेसी सिर्फ और सिर्फ इवन ब्रह्म संप्रदाय के अंदर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय के अंदर है, वो भी इन प्रॉपर। आजकल बहुत सारे अप संप्रदाय फैल गए हैं, मेरे साथ हैं, अच्छा लग रहा है। एक दिन में प्रभु जी कह दिया कि प्रभु जी आप एक अच्छी सेवा नहीं करते, आप घर से कम से, फिर क्या है, प्रभु जी को लग गया बुरा, ठीक है, नहीं फिर बोलेंगे छोड़ो यहाँ से, क्लास से इतने सारे हैं, मैं वहां जाऊंगा, इतने बाबा जी हैं वृंदावन में जाऊंगा, वहां से बहुत बढ़िया है। नहीं मिलेगा वहां, राधा कटाक्ष पढ़ूंगा मैं, राधा रानी ये पढ़ूंगा, मैं तो जाऊंगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है, एंट्रेंस ही नहीं है, प्रतिभाव ही नहीं आएगा। साड़ी पहन लूंगा मैं, गोपी जैसा दिखूंगा, अरे मूछे और गोपी कैसे लगेंगे। ठीक है, सिखाया जाता है काम क्रोध दोष, ये हमारे को 6 दोष है, तो कोई चर्चा ही नहीं करता इस फोन के अलावा कि ये हमें दोष लगी होनी चाहिए। अब यही करो ना, देखो आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी सब आपको चीप मेंटेलिटी के लिए देगी, आपको हर जगह रासलीला सुनाई जाएगी, आपको ही सुनाई जाएगी, ये सब आपको जो इंटरेस्टिंग लगेगा सुनाई, गोपी गीत और वेणु गीत, इसमें सुनाया जाएगा, अच्छा अच्छा आपको जो अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। बट फोन के अलावा कोई इस लेवल पे ही नहीं है कि वो इसको समझे, वो तो लेवल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअली क्या है कि जो प्रॉपर संप्रदाय है, प्रॉपर आचार्य हैं, वो सिखाने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि अब उनके पास में डिमांड नहीं है, तो बोला हम गोपी सिखाएंगे आपको, इस्कॉन वाले आपको गोपी नहीं सिखाते, कि गोपी कैसे बनना है, नहीं, हम विष्णु करना सिखाते हैं बस। ठीक है, बस यही है। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। किसी का प्रश्न को टीका टिप्पणी, किसी का प्रश्न को टीका टिप्पणी? गोपी वृंदावन में क्या है, गोपी बन सिखाया जाता है, क्या गोपी बन जाते हैं? क्या जो गोपी बन के घूमते हैं वहाँ पे, सिखाया जाता है उनको, ये गोपी बन के घूमते हैं वो। नहीं, एक्चुअली क्या है कि प्रभु जी का प्रश्न है कि वृंदावन के अंदर आपको कई लोग दिखेंगे जो बहुत ही स्त्री की ड्रेस में दिखेंगे, गोपी के ड्रेस में दिखेंगे, और आपको लगेगा कि वो गोपी की ड्रेस। माते प्लीज कीप क्वाइट। तो क्या है क्या एक्चुअली, उनको कहीं से उन्होंने सुना होता है कि भगवान के अगर गोपी भाव में सेवा करनी है तो गोपी बन जाओ, आपको फीलिंग आने लगेगी गोपी की। चल मान लिया, प्रभु जी को मान लिया। अब माता जी तो नेचुरल फेमिनाइन है, उनके अंदर क्यों नहीं आती फीलिंग? क्या ड्रेस पहनने से क्या गोपी की फीलिंग आती है? क्या ड्रेस पहनने से फीलिंग नहीं आएगी? गोपियों की तरह रोने में, आंखों में काजल लगा ली, आंसू टपकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि ने कहानी सुनाई है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में आए थे, तो एक लेडी थी, बहुत ज्यादा आई और वो भाव में आने, नृत्य करने लगी, बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। सही भक्त बहुत आकर्षित हो गए, कितनी अच्छी महान भक्त है, कितनी उत्कृष्ट भक्त है, कितने इसको आंखों में आंसू आ रहे भगवान के कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए। प्रभुपाद बहुत इम्प्रेस, प्रभुपाद जी इम्प्रेस नहीं हुए। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? Those who cry fast, cry fast। बोलो कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठो, तमाशा देखो, तमाशा देखे। बोलो कुछ नहीं किया किसी ने, और देखो कोई देख ही नहीं रहा, मेरी तरफ, मैं तारीफ ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो खड़ी हुई चुपचाप चली गई। सेवा कर रहे थे। ठीक है, तो अब कहाँ मिलेंगे आपको वहां पर? सेवा कितने शाम को? शाम को देखिए माता जी, लगभग 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी सेवा। आपका एग्जैक्ट टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको, लगभग 4 बजे से 7 बजे तक तो रहेगी। मॉर्निंग में नहीं। क्या मॉर्निंग में नहीं है? प्ले है ना, प्लेइंग बोलिए ना मुझे। तो 3:30-4 बजे, जैसे 3:30 बजे तो ये प्रोसेशन होता है एलिफेंट का। अब होगा नहीं होगा मैं कह नहीं पाऊंगा। यात्रा है, अब खैर ये भी अभी आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा। शेड्यूल है, है एलिफेंट प्रोसेशन अभी आ जाएगा, मैं एक नोटिस आ रखा है, मैं सुनता हूँ। यात्रा। तो अब सारी कहानी ये है कि उसके बाद में 4:30 बजे से अभिषेक होगा, तो लगभग 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा मुझे लग रहा है। और शायद उसको पहले भी आना पड़े, आई एम नॉट वेरी श्योर, कंफर्म करता हूँ टाइमिंग वगैरह आपको। ठीक है, मुझे 15 तारीख को भी कह रहे थे। 15 तारीख को हम सबको आना है, क्योंकि उस दिन आभार समारोह है, आभार प्रकट समारोह है। ठीक है, उसमें जिस जिस ये सही भक्तों ने मिलकर क्या किया है, उन सब का आभार प्रकट किया जाएगा, और द फेस्टिवल होगा। और 15 तारीख को फेस्टिवल होगा, शनिवार के दिन है, तो सभी भक्तों का आभार प्रकट किया जाएगा। 16 तारीख को भी फेस्टिवल है एक, वो स्पेशली डोनर्स के लिए है, जो भी जिनके कोई जानकार हो, जो डोनेशन रखने की कैपेसिटी रखते हो, ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख, तो वो आप इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेशल रेशन कार्ड भी अवेलेबल है, बात करने में इन्वाइट कर रहे हैं। तो किसी का कोई है तो बुला सकता है, मुझे बता सकता है, आई विल इन्फॉर्म। ठीक है, तो इट्स अ 3-डे फेस्टिवल, 14, 15, 16। तो 16 के अंदर मैं चेक करता हूँ कि अगर हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं होगी तो वी विल अरेंज अ क्लास, और आवश्यकता हो गई तो भी हम अरेंज करेंगे क्लास, शायद दिन में करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। 15 का टाइमिंग क्या रहेगा? शाम को रहेगा, 16 6 to 8 रहेगा हमारा। वैसे ही इस बार हमारी अच्छी हुई है गीता, इस बार हमारे ग्रुप के द्वारा लगभग 1500 से ज्यादा गीता हुई है। yes, लगभग हमसे 25% इंक्रीज किया है। पिछली बार हमारे ग्रुप के द्वारा 1100 हुई थी, 1150 हुई थी। इस बार हमारे ग्रुप के द्वारा 1500 क्रॉस हुई है गीता। तो सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अगले साल और बढ़ चक लगे कि हम 2 की लाइन में आ जाए, 2 तो क्रॉस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम।